जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और बिहार एसएससी वाले कैंडिडेट भी इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम का जीके का सिलेबस एक जैसा है। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, यंडाबू असम, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोलंबिया अंतरिक्ष यान, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मौत हुई थी, किस देश की थी? तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान अमेरिका देश की थी, जिसमें कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मौत हो गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो उपग्रह का उपयोग किस में किया जाता है? उपग्रह का उपयोग टेलीविजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन दिखता नहीं है? इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो राहु दिखता नहीं है, बाकी चंद्र, मंगल, शुक्र ये अपनी आंखों से देख सकते हैं। राहु दिखता नहीं है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ए उपलब्ध है, तो विटामिन ए निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो विटामिन ए गाजर में उपलब्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो डूरंड लाइन वो है जो भारत के किसी भी सीमा को सीमांकित नहीं करती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? पेट्रोलियम सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी
एडवोकेट जनरल होते हैं? ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हितोपदेश के लेखक हैं? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फसली पादपों के अध्ययन को कहते हैं? तो फसली पादपों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेल नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भागों का पुनर्गठन वर्धन ने किया। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? तो निम्नलिखित घटनाओं में से जलियांवाला बाग घटना 1919 में घटी थी। तो ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से जे.के. रॉलिंग ने लिखी है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। A.O. ह्यूम। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में वेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये तीनों उद्देश्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है?
तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से यौगिक अमोनिया है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत का रोग है। पीलिया यकृत का रोग है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ए सुटुबुल बॉय, विक्रम सेठ, ट्रेजर आइलैंड, आर.एल. स्टीवेंसन, शाहनामा, फिरदौसी, राजतरंगिणी, कलहन। तो 3-1-4-2। तो ऑप्शन बी का राइट उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त आयोग एक। तो वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नलिखित में से आयोग की नियुक्ति की गई है। तो निम्नलिखित में से काले धन का उन्मूलन करने के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति की गई है? तो शाह आयोग। ऑप्शन सी। शाह आयोग का उन्मूलन काले धन की निगरानी करने के लिए किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल पर्यावरण ईंधन है जो कि पेट्रोलियम और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का एक भाग हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन ए का राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ उपलब्ध होता है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के मकराना में उपलब्ध होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? तो शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध व्यक्ति स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो निम्नलिखित में से महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? तो निम्नलिखित में से दाल पर सीमित प्रभाव हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हास्य गैस है तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वार्टज का रासायनिक नाम है तो क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफिल टावर जो 1887 से 1889 ईस्वी के बीच निर्मित की गई थी कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है वह निम्न है। तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हील चक्र का घोतक है तो व्हील चक्र का घोतक उन्नति है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वालियर राज्य के किस शासक का नाम पाटिल बाबू के नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर राज्य के महादजी सिंधिया का नाम पाटिल बाबू के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। गुरु नानक ने उपदेश दिया तो गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान 7वां है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है तो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो निम्नलिखित में से तिलचट्टा को कीट कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न है तो भारत में गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा है, ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक है तो ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक नमक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है, जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब थे तो लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो लखनऊ के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं तो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद वारेन हेस्टिंग को दिया गया था, ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित होता है, पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसलिए पंखा आराम दिलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक सलाहकारी संगठन है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह किसी की देखरेख में काम नहीं करती। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। टेबल्स कहते हैं, तो टेबल्स किसे कहते हैं? तो टेबल्स विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न से था। तो बुद्ध के उपदेशों का संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न के लिए। तो वाहन के टायरों को तेज गति और ईंधन की बचत के लिए पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोमेन है, तो डोमेन किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयकर कौन लगाता है? तो आयकर केंद्र सरकार लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य मेमोरी भाग है, तो मुख्य मेमोरी भाग सीपीयू है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचना खत्म हो जाती है, वह मेमोरी है। तो कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचना बंद हो जाती है, वह है रैम। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो निम्न में से रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। बार कोडिंग में कितने अक्षर है? तो बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है? तो एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड पासवर्ड कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं इस धर्म को 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली थी। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की स्थली चंपा में थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो बिहार का पूर्णिया क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह के समय, जो कि 1778 से 1800 के बीच हुई थी, बिहार का सारण, वैशाली, पूर्णिया तीनों जिला प्रभावित हुआ था। इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा गलत कथन है? बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास की पहाड़ियों में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ियों में प्रीकैम्बियन चट्टानें पाई जाती है। तो इसमें गलत ऑप्शन बी है। खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार की तराई में अवस्थित है। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। चीन और सुकना खगड़िया जिला में अवस्थित है। तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में बिहार में कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में कितना विकास दर लक्षित किया गया है? तो 2012 से 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार का विकास दर 7% लक्षित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।